हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के पहले चैप्टर के अगले लेक्चर पे आते हैं। अभी तक हमने फंक्शन और टाइप्स ऑफ फंक्शन और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को कराया था। आज हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन, फलनों का संयोजन, ये क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई फलन है f a से b पे, एक फंक्शन है जो a से b पे जा रहा है। डोमेन क्या है a, वो डोमेन क्या है b, और एक दूसरा फंक्शन है g जो b से c पे जाता है। ठीक है, इसका डोमेन क्या है b और कोडोमेन क्या है c। तो दो फंक्शन का संयोजन, एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है, इनका संयोजन, इनका कंपोजिशन एक ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम संयोजन को लिखते हैं GOF। क्या लिखते हैं? GOF। एक ऐसा फंक्शन होगा जो a से c पे जाएगा, जो a से c पे जाएगा। एक फंक्शन जो f और g का संयोजन को हम क्या लिखेंगे? GOF। और ये कहां से जाएगा? a से c पे। एक फंक्शन f a से b पे था और दूसरा फंक्शन g b से c पे था। तो जो इनका संयोजन होगा FOG वो A से C पे जाएगा। A क्या है? इसका कोडोमेन। F का क्या है? डोमेन। F का डोमेन। और ये जो C है वो इधर वाले का, ये G का क्या है? कोडोमेन। ये क्या है? G का कोडोमेन। ठीक, तो एक फंक्शन f था, एक फंक्शन e था और g था। फंक्शन f a से b पे जा रहा था और g जो है वो b से c पे जा रहा था। तो इनका जो कंपोजिशन होगा, जो संयोजन होगा f और g का, दोनों फंक्शनों का, वो क्या किससे डिनोट होगा? g और f से डिनोट होगा। और ये कहां से जाएगा? a से c पे। a जो है वो क्या है? f का डोमेन, और c जो है वो g का क्या है? कोडोमेन। बात क्लियर? और इसको ऐसे लिखते हैं GOF ऑफ x। इसका मतलब g f ऑफ x। ठीक है, अब ये g के लिए ये एक वेरिएबल का काम करेगा। f ऑफ x आपको डिफाइंड होगा, ठीक, और जो f ऑफ x आएगा वो g के लिए क्या करेगा? एज ए वेरिएबल का काम करेगा। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? फंक्शन का संयोजन या कंपोजिशन। ठीक, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि फलनों का कंपोजिशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए f ऑफ x दिया है x प्लस 2। f ऑफ x क्या दिया है? x प्लस 2। और g ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर। f ऑफ x दिया है x प्लस 2 और g ऑफ x दिया है x प्लस 2। ठीक है, और x क्या है? बिलोंग टू रियल नंबर। x क्या है? रियल नंबर है। ठीक, तो GOF, अगर हम GOF ऑफ x की बात करें तो इसका मतलब GF ऑफ x, और f ऑफ x क्या है? x प्लस 2 है। f ऑफ x क्या है? x प्लस 2। तो gx प्लस 2। अब देखो g ऑफ x क्या है? x स्क्वायर, यानी जो यहां पे होता था उसी का स्क्वायर हो जाता था। ठीक है, यही तो होता था, जो यहाँ पे होता था ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। x है तो x स्क्वायर, x प्लस 2 है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये किसकी वैल्यू आ गई? GOF ऑफ x। एक फंक्शन f था, एक फंक्शन d था। रियल नंबर से रियल नंबर ही डिफाइन थे दोनों। ठीक है, तो इनका जो कंपोजिशन होगा GOF वो इस तरह डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? अगर हम मैपिंग से समझे, उसको आरेख से समझे, तो जैसे मान ले ये एक फंक्शन है f, ये क्या है? फंक्शन है f जो a से b पे जा रहा है, इस पे जा रहा है a से b पे। और एक फंक्शन है g जो b से c पे जाता है। ठीक, अब अगर मान लो यहाँ पे x है तो इसकी इमेज जो बनेगी f ऑफ x। अब ये वेरिएबल काम करेगा g के लिए, तो इसकी क्या इमेज हो जाएगी? GF ऑफ x। तो ये जो a से c पे होगा वही क्या कहलाएगा? GOF। क्या कहलाएगा? GOF। ठीक है, इसकी इमेज ये बनी, इसकी इमेज ये बनी। ये वेरिएबल को काम करेगा
किसके लिए, जी के लिए, जी एक मैप है। तो ये आपका क्या हो गया, एरो डायग्राम से हमने संयोजन बताया। ठीक, दो फलनों का कंपोजिशन या संयोजन। ठीक, बात क्लियर है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर एक कोई फंक्शन f a से b है और दूसरा g b से c है, तो उनका जो कंपोजिशन होगा GOF वो a से c पे। ठीक, जहां a f का डोमेन है और c जो है वो g का कोडोमेन है। ठीक, इसको GOF लिखते हैं, GOF यानी जी एफ ऑफ एक्स, ओ हट के ब्रैकेट लग के एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। ठीक, तो ये हो गया आपका दो फलनों का संयोजन। क्या होता है दो फलनों का संयोजन, ये हमने बता दिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एफ 1 2 3 4 से 1 2 5 एक फंक्शन एफ दिया हुआ है जो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, और एक फंक्शन जी दिया हुआ है यहाँ से जा रहा है। ठीक, f 1 2 3 5 यानी 1 की जो f की इमेज है 1 की 2 पे जा रही है, 3 की 5 पे जा रही है, 4 की 1 पे जा रही है। ऐसे g जो है उसकी 1 की इमेज 3 पे जा रही है, 1 की इमेज 2 की इमेज 3 पे जा रही है, 5 की इमेज 1 पे जा रही है। हमें GOF निकालना है। ठीक, तो देखो दिया क्या है, f ऑफ 1 क्या है 2, f ऑफ 3 इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 5, f ऑफ 4 की वैल्यू क्या दी हुई है 1, g ऑफ 1 इसकी वैल्यू दी हुई है 3, g ऑफ 2 इसकी वैल्यू भी 3 और g ऑफ 5 इसकी वैल्यू दी हुई है 1। ठीक, f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 3 5 है, f ऑफ 4 1 है, f ऑफ 1 3 है, f ऑफ 2 3 है, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1। हमें निकालना है GOF। क्या निकालना है, GOF। तो देखो GOF जो होगा वो कहां से कहां, अभी हमने बताया था कि GOF इसका डोमेन, f का डोमेन क्या है 1 3 4 और g का कोडोमेन पे जाएगा। तो g का कोडोमेन क्या है 1 3, यानी जो GOF होगा वो 1 3 4 से 1 3 पे जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अब GOF होता क्या है, GOF ऑफ x इज इक्वल टू होता है GF ऑफ x। तो जितनी भी यहाँ पे वैल्यू है सबके लिए GOF निकालना होगा। तो हम पहले GOF ऑफ 1 निकालते हैं। ठीक है, फिर GOF ऑफ 3 निकालेंगे और फिर GOF ऑफ 4 निकालेंगे। ठीक है, ये ध्यान देना, ये जो GOF होगा वो f के कोडोमेन, f कोई डोमेन से g के कोडोमेन पे जाएगा। तो f का डोमेन ये था और g का कोडोमेन ये था। ठीक है, f के डोमेन से g के कोडोमेन पे आएगा। ठीक, यानी इसकी 1 3 4 के लिए हमें GOF सारे एलिमेंट के लिए निकालना होगा। हर एलिमेंट यहाँ पे है तो इनके लिए निकालना होगा। इसको कैसे निकालेंगे, GF ऑफ 1 और f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 1 2 है, f ऑफ 1 क्या है 2 है, और f ऑफ g ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ गई 3, g ऑफ 2 क्या आ गया 3। ऐसे ही GF ऑफ 3, f ऑफ 3 क्या दिया हुआ 5, तो g ऑफ 5 और g ऑफ 5 क्या हो जाएगा, g ऑफ 5 की वैल्यू दी हुई है 1। इसी तरह ये हो जाएगा GF ऑफ 4, f ऑफ 4 देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। ठीक, तो g ऑफ 1 आ जाएगा और g ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 3, तो यानी 1 3 ही आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया GOF। ठीक, यहाँ पे एलिमेंट्स दिया था, कोई वेरिएबल की फॉर्म में नहीं दिया था, इसलिए हमको ऐसे निकालना पड़ेगा सारे एलिमेंट के लिए, GOF 1 के लिए, GOF 3 के लिए और GOF ऑफ 4 निकालना होगा। ठीक, बात क्लियर है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। एक फंक्शन दिया हुआ था f, इसका डोमेन ये था, कोडोमेन ये था। एक फंक्शन g दिया था जिसका डोमेन ये था, कोडोमेन ये था, और जो फंक्शन डिफाइंड थे वो भी दिए हुए थे। ठीक, हमें निकालना था GOF। तो GOF, ये GOF की जब हम बात करेंगे तो f के डोमेन से g के कोडोमेन में जाएगा। इसके सारे एलिमेंट के लिए GOF हमने निकाल लिया। ठीक, तो इस तरह हमें GOF निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है if f g h are real function
so that f plus g o h is equal to f o h plus g o f, और दूसरा पार्ट है f into g o h is equal to f o g into f g o h। ठीक है, ये हमको दिखाना है। तो हम पहला पार्ट करते हैं, f plus g o of h, ये दिखाना है। ठीक, f plus g o h ये दिया है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था g o f को कैसे लिखते थे। g o f को g o हटा के ब्रैकेट लग जाता था, और हटा के क्या लग जाता था, ब्रैकेट लग जाता था। ठीक है, ऐसे ही हम ये निकाल रहे हैं f plus g o of x के लिए निकाल रहे हैं। तो ये जो o है इसको हटा के इसकी जगह क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा h of x। ठीक, इसकी जगह क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, o हटा और इसकी जगह क्या लग गया, ब्रैकेट लग गया। अब देखो यहाँ दो चीजें f plus g और ये फंक्शन, ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह करेगा, वेरिएबल की तरह। तो इसको लिख सकते हैं f h of x प्लस g h of x, ये वेरिएबल की तरह है और ये दो फंक्शन है, तो इसको अलग अलग हम लिख सकते हैं। और ये क्या है, इसको फिर हम देखो f और h लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा था ब्रैकेट हटाओ तो वो लगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं g o h of x, या दोनों में x को बाहर ले लो, ये प्लस g o h of x, ये किसकी वैल्यू आ रही है, f plus g o of h। ठीक, x x हटा दो तो f plus g of o h is equal to f o h plus g o h। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना। ठीक, बात क्लियर, यहाँ पे ये h होगा। ठीक, क्या होगा, h, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट भी सेम इसी तरह है, सेकेंड पार्ट भी क्या है, सेम, f डॉट ये o of h is equal to f o g डॉट g o h, ये दिखाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं f डॉट g o h। अब देखो o हटेगा, कंपोजिशन का साइन जब हटेगा तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, f into g of h of x। ठीक है, कंपोजिशन x ले लेते हैं। ठीक, कंपोजिशन का साइन लगा तो ये किस में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। बात क्लियर है। ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, अब देखो इनटू हो रहा है, ये वेरिएबल की तरह क्या, f और g, तो ये फंक्शन है, इसको लिख सकते हैं f of h of x इनटू g of h of x। ये वेरिएबल की तरह काम कर रहा है, ये इनटू में है, ये इतना और ये इस पे आ जाए, और इसको लिख सकते हैं f o h of x इनटू g o h of x। x x बाहर ले लेंगे, f o h इनटू g o h of x। ठीक है, x x दोनों तरफ हटा दो, ये हो जाएगा f इंटू जी ऑफ h इज इक्वल टू f o h इंटू जी o h। ठीक है, तो ये प्रूव करना था हमें और ये आ गया। बात क्लियर है। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है इफ f of x इज इक्वल टू मॉड x, f of x क्या दिया है, मॉड x, एंड g of x इज इक्वल टू मॉड 5x प्लस 2, ये दिया या 5x माइनस 2। ठीक, f of x मॉड x दिया है, g of x मॉड 5x माइनस 2, और हमें निकालना है फाइंड g o f एंड f o g, ये दोनों निकालना। ठीक है, एक फंक्शन f of x दिया है मॉड x और g of x दिया है मॉड 5 माइनस x, और निकालना है g o f और f o g। ठीक, तो सबसे पहले हम g o f of x निकालते हैं। g o f of x को लिख सकते हैं g f of x, g f of x, और f of x की वैल्यू क्या है, मॉड x, f of x की वैल्यू क्या है, मॉड x, तो g of x अगर था यहाँ तो वैल्यू क्या आएगी,
5x माइनस 2। अगर यहाँ x था तो यहाँ क्या है x, यहाँ मॉड x होगा तो यहाँ क्या है मॉड x। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मॉड 5 मॉड x माइनस 2। ये मॉड में 5x माइनस 2 था, तो x की जगह क्या है मॉड x। तो ये वैल्यू आ गई GOF ऑफ x। ठीक, अब हम निकालते हैं FOG ऑफ x। इसको लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। ठीक, अब g ऑफ x की वैल्यू क्या है, g ऑफ x की वैल्यू है मॉड 5x माइनस 2। ये g ऑफ x की वैल्यू। और f ऑफ x क्या था, यहाँ पे जो लिखा रहता था उसी के साथ मॉड लग जाता था। तो यहाँ पे ये लिखा है इसके साथ मॉड लग जाएगा, तो मॉड 5x माइनस 2। ठीक, डबल मॉड हो जाएगा। और इसका कोई मतलब नहीं है डबल मॉड का, ये सिंगल मॉड भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाएगी और ये भी इसको पॉजिटिव करेगा तो ये वैल्यू भी लिख सकते हो। ये किसकी वैल्यू आ गई FOG ऑफ x। तो हमें FOG निकालना था और GOF निकालना था। ठीक है, दोनों वैल्यू हमने निकाली। बात समझ में आई कि GOF क्या होता है, FOG क्या होता है। ये फंक्शन का कंपोजिशन होता है। ठीक है, ना योग होता है ना मल्टीप्लाई होता है, बल्कि कंपोजिशन होता है जो f के डोमेन से g के कोडोमेन पे जाता है। ठीक, और FOG और GOF लिखा है तो GF ऑफ x, f ऑफ x जैसे डिफाइंड होगा वो लिख देंगे। अब g ऑफ x की तरह ये वेरिएबल की तरह काम करेगा, तो g ऑफ x जैसे डिफाइंड है उसी तरह हम इसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। f ऑफ x दिया है 8x क्यूब। f ऑफ x कितना दिया है 8x क्यूब और g ऑफ x दिया है x की पावर 1/3। हमको GOF और FOG निकालना है। ठीक, g ऑफ f दिया है, f ऑफ g ऑफ f निकालना है और f ऑफ g निकालना है। ठीक, FOG निकालना है। ठीक, FOG और GOF ये हमको निकालना है। f ऑफ, तो सबसे पहले GOF निकालते हैं। GOF ऑफ x क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x। ठीक, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x वैल्यू है 8x क्यूब। अब देखो g ऑफ x जो लिखा है उसकी पावर 1/3 होगी। g ऑफ x क्या है x की पावर 1/3, तो g ऑफ x क्या हो जाएगा x की पावर 1/3। अब यहाँ x की जगह ये लिखा है। ठीक, तो ये 2 की पावर 3 है, बैलेंस होके 2 हो जाएगी पावर कट करके, और ये 3 कट जाएगी तो ये 2x आ जाएगा। ठीक, यानी GOF ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x। ठीक, अब निकालते हैं FOG क्या होगा, FOG ऑफ x। ये देखो क्या होगा, FOG ऑफ x को हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। और g ऑफ x कैसे डिफाइंड है, x की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/3। अब f ऑफ x क्या है a, और जो अंदर लिखा है उसका क्यूब। ये f ऑफ x है तो a और जो अंदर लिखा है उसका क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा 8x आ जाएगा। क्या आ जाएगा 8x। FOG ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया 8x। ठीक, बात क्लियर है। तो GOF ऑफ x 2x आ जाएगा, FOG ऑफ x इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम संयोजन के ही क्वेश्चनों को करा रहे हैं, कल हम बताएंगे इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ f of x is equal to 4x plus 3 upon 6x minus 4, ठीक है, और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू 2/3 नहीं हो सकती क्योंकि ये 2/3 होगी तो ये डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, हमें निकालना है सो दैट f of x, मतलब f का ही f से कंपोजिशन लेना है। ठीक है, इक्वल टू x, ये हमको दिखाना है। और क्लियर है, तो देखो FOF ऑफ x, जैसे GOF जो होता था तो क्या लिखते थे, g की जगह भी f है यहाँ पे, तो f ऑफ x ये लिख दिया।
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये, तो एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 4x + 3 अपॉन 6x - 4 ये लिख दिया। ठीक, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये होती है, यहाँ x होता था, यहाँ x होता था, अगर यहाँ x है तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स की जगह ये लिखेंगे, तो 4x x की जगह ये लिखेंगे प्लस 3 अपॉन 6x की जगह क्या लिखेंगे, इतनी चीज है x, तो 4x + 3 अपॉन 6x - 4 अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16x और जाते हैं 12 और 3 जब इधर एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा 3 × 6 = 18x और -3 × 4 = 12 बटे 6x - 4, ये ऊपर की चीज आ गई और नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 6 × 4 = 24x और 6 × 3 = 18 और -24x और +16 ये आ जाएगा अपॉन 6x - 4, ये इससे कट जाएगा। ऊपर कितना आ गया 16 8 16 और 18 34x 12 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 24 24 कैंसिल हो जाएगा, बटे के कितने 34, तो 34x बटे 34 बराबर x, ये किसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ x, यही हमको प्रूव करना था कि एफ ऑफ x = क्या होगा x। ठीक, बात क्लियर है। तो ये हुआ, आज हमने बताया कि फलनों का दो फलन है तो उनका कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, GOF क्या होता है, FOG क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हमने बताया और इसके कुछ क्वेश्चनों को कराया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे कि व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड चीज़ों को और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।